जरा सोचिए, सुबह उठते ही आपका टूथपेस्ट भी फ्रीज हो जाए, सांस लेते ही नाक जाम हो जाए और मोबाइल स्क्रीन को हाथ लगाओ तो हाथ जल जाए। आइस से नहीं, फायर से। वेलकम टू याकुत्स्क, रशिया, दुनिया का सबसे ठंडा शहर, जहां -50 डिग्री कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे यहाँ एसी नहीं चाहिए, माइक्रोवेव जरूर चाहिए जिंदा रहने के लिए। याकुत्स्क रशिया के फार ईस्ट साइबेरियन रीजन में है और यहाँ टेम्परेचर गिरता है -60 डिग्री तक। दुनिया का कोल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी है ये। यहाँ की जिंदगी किसी पोस्ट एपोकलिप्टिक मूवी से कम नहीं लगती। रोड्स आइसी, हाउस एलिवेटेड बिकॉज द ग्राउंड इज फ्रोजन परमाफ्रोस्ट, 365 डेज सॉलिड आइस आपके पैरों के नीचे। और भाई यहाँ के लोग एकदम चिल पिल नॉर्मल है। वो लोग बोलते हैं लिटरली कि ठंड में मजा आता है, लेकिन भाई असली मजा होता है गोवा के बीच में। ये तो भाई डीप फ्रीजर की यात्रा है। लाइफ इन एक्सट्रीम कोल्ड। यहाँ लोग हर रोज फेस मास्क, मल्टीपल लेयर क्लोथिंग, हैंड ग्लोव्स और उसी के साथ में फर कोट्स, इसके सिवा घर के बाहर नहीं निकलते हैं। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कार इंजिन्स 24/7 यहाँ पर चालू रहते हैं। अगर आपने कार बंद कर दी तो उसका शुरू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ स्कूल तभी बंद कर दिए जाते हैं जब टेम्परेचर -52 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो। यानी कि बच्चे यहाँ पर -51 डिग्री सेल्सियस में स्कूल जाते हैं लिटरली, और हम यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस में भी बहाने मारने लग जाते हैं। घर में हीटिंग सिस्टम फुल ऑन ब्लास्ट में चलता है। डबल ट्रिपल इंसुलेटेड विंडोज होते हैं, लेकिन फिर भी ठंड अंदर तक घुस जाती है। समझ रहे हो वहां के ठंड का लेवल। What do they eat? इस शहर में सब कुछ फ्रोजन होता है। इवन मार्केट में मीट, फिश ओपन में बिकता है बिना फ्रिज के, क्योंकि नेचुरली फ्रोजन ही है सब कुछ। ऐसी मार्केट दुनिया में दूसरी कहीं नहीं है भाई। लोकल्स खाते हैं यहाँ पर रॉ फिश। यहाँ पर एक डिश मिलती है स्ट्रोगानिना, ये वहाँ की मोस्ट फेमस डिश है और ये स्पेशली याकुत्स्क रशिया में मिलती है। इसमें इंक्लूड होता है रॉ फिश, जिसमें होता है थिन स्लाइसेस होती है रॉ फिशेस की। हॉर्स मीट यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाया जाता है और एक स्पेशल साइबेरियन बेरी कॉल्ड क्लाउड बेरी, इसका सेवन यहाँ पर किया जाता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर फ्रेश वेजेस यहाँ पर इम्पोर्टेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली। अगर आपको यहाँ पर पनीर मिले तो उसे आप ताजमहल के इक्वल भी ट्रीट कर सकते हो। सर्वाइवल यहाँ फूड चॉइसेस से नहीं होता है, फैट रिच डाइट से होता है। बॉडी को अंदर से हीट रखना पड़ता है कंस्टेंटली। ये देखो, ये हॉर्स का हेड, तो लोग यहाँ पे सरवाइव करने के लिए सब कुछ खा जाते हैं। हाउ डू पीपल लिव हियर? याकुत्स्क के लोग एडेप्टेड है। उनके घर वुड और स्टोन से बने एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स के होते हैं, जिससे परमाफ्रोस्ट मेल्ट ना हो। अब अगर आप नॉर्मल फाउंडेशन बनाएं वहां पर जाके अपने घर का, यानी कि जैसे इंडिया में बनाते हैं अपन घर को, तो घर की हीट जो है वो ग्राउंड तक पहुंचती है। इससे परमाफ्रोस्ट मेल्ट करने लगता है और जब ये मेल्ट होता है तो जमीन सॉफ्ट और अनस्टेबल हो जाती है, जिससे बिल्डिंग जो है वो धीरे धीरे घिसकने लगती है और जिससे बिल्डिंग पूरी तरह से गिर भी सकती है। टू प्रिवेंट दिस, लोग यहाँ पर वुडन और स्टोन के घर बनाते हैं। एलिवेटेड घर होते हैं ये मोस्टली, जो कि ग्राउंड से लगभग थोड़े से ऊपर उठ के बनाए जाते हैं। ये डिजाइन ग्राउंड को डायरेक्ट हीट से बचाता है। ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस यहाँ पर लिमिटेड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर मॉडिफाइड होता है ठंड के लिए। और इंटरेस्टिंगली, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, हीटेड वॉलवेज और इंसुलेटेड स्कूल्स काफी एडवांस सिस्टम से ऑपरेट होते हैं। मतलब यही है कि एक तरफ है अपने इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी से बने हुए रोड्स और दूसरी तरफ है याकुत्स्क के हीटेड रोड्स, स्पेस टेक्नोलॉजी। कल्चरल लाइफ एंड विंटर फेस्टिवल। ठंड के बावजूद भी याकुत्स्क की कल्चरल लाइफ जिंदा है। यहाँ का बिगेस्ट फेस्टिवल है याक्सक, एक एंशियंट याकुत न्यू ईयर सेलिब्रेशन विथ म्यूजिक, डांस एंड बोनफायर। यस, people still dance, sing and perform theater in -40 degrees Celsius.
सोचो आप -40 डिग्री सेल्सियस में ढोल नगाड़े बजा रहे हो और वहाँ के कल्चर का आनंद ले रहे हो और उसी के साथ में सेल्फी ले रहे हो जिसमें कि आपकी आईलैशेस भी फ्रोजन है। कैन यू विजिट याकुत्स्क रशिया? यस, ऑब्वियसली यू कैन विजिट याकुत्स्क रशिया इजीली बाय टेकिंग फ्लाइट फ्रॉम मॉस्को। लेकिन प्रिपेयर होना पड़ता है मेंटली और थर्मली भी। यू विल नीड लेयर्ड विंटर गियर्स, कोल्ड वेदर इंश्योरेंस एंड विद दैट एडवेंचरियस स्पिरिट। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्पेक्स वगैरह पहनना है वहां पर जाने के बाद में, तो ये जो फ्रेम है स्पेक्स की, ये मेटल की फ्रेम नहीं चाहिए। अगर ये मेटल की फ्रेम होगी तो ये फ्रेम आपके यहाँ पर हेड पर चिपक भी जा सकती है परमानेंटली, क्योंकि आइस से मेटल स्किन पर रिएक्ट करता है और पूरी तरह से चिपक जाता है और ये मेटल की फ्रेम आपके स्किन से निकलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी। तो इसलिए अगर आप वहाँ पर जाने का प्लान कर रहे हो तो फाइबर की फ्रेम वाले स्पेक्स ही लेकर जाना और ये ग्लास भी फाइबर का हो, वो चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। और अक्टूबर से मार्च यहाँ पर जाने का मतलब है आप दुनिया की सबसे चिल्ड एडवेंचर में घुस रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप घूमने जा रहे हो केवल इंस्टा स्टोरीज या फिर इंस्टा रील के लिए, तो ये आपकी लास्ट रील भी बन सकती है। तो दोस्तों, याकुत्स्क कोई नॉर्मल सिटी नहीं, ये है एक आइस किंगडम, एक सर्वाइवल स्टोरी और एक कोल्ड हार्टेड एडवेंचर। दिस इज वंडर सुजल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।